इन माय यूट्यूब चैनल लर्न सिटी। अपने यूट्यूब चैनल लर्न सिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नहीं किया तो कर सकते हो, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, जिससे आपके साथ साथ उनको भी काफी कुछ बेहतरीन सीखने को मिल सकता है। दोस्तों आज का जो टॉपिक अपना यहाँ पे देख पा रहे होंगे विभाज्य, जिसकी क्लास फर्स्ट रहेगी। दोस्तों विभाज्य जो है इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे कि कोई संख्या है जिसमें किसी संख्या का भाग जा पा रहा है तो कैसे जा पा रहा है। जैसे अपने पास कोई संख्या दे रखा है दोस्तों यहाँ पे 225। अब इस 225 में अपने को भाग देना है दोस्तों 5 का। 225 में जैसे कि अपने को भाग देना है दोस्तों 5 का, तो कैसे अपन किसी संख्या को देखते ही बता सकते हैं कि इसमें 5 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। इसके बारे में जो है इसके कुछ रूल्स जो है विभाज्यता के काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए वीडियो की लास्ट तक। आज का जो वीडियो है दोस्तों आप देख पा रहे होंगे एसएससी बैंक रेलवे या फिर टीचिंग रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो जिसमें काफी हेल्पफुल होने वाला है। अपन यहाँ पे आज की जो क्लास स्टार्ट करें तो पहले अपन यहाँ पे पहला जो टॉपिक रहेगा अपन देख लेते हैं विभाज्यता के कुछ नियम जो अपन देखेंगे यहाँ पे विभाज्यता के नियम देखने में अपन स्टार्ट करें। यहाँ पे यदि दो की भाजकता का नियम मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे दो की भाजकता के नियम की मैं बात कर लेता हूँ। दो से विभाज्यता का जो नियम मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, दो की भाजकता का नियम मैं यहाँ पे आपको देख पा रहा हूँ दोस्तों। तो दो की भाजकता का नियम अपने पास हो जाएगा यदि कोई संख्या जिसका इकाइकांक यदि कोई संख्या अपने पास दे रखी है यहाँ पे जैसे 24, यदि इसका इकाइकांक जो है 2 से विभाजित हो पा रहा है, इकाइकांक में 2 का भाग जा पा रहा है, तो टोटल जो नंबर अपने पास वो 2 से विभाजित हो जाएगी। मैं यहाँ पे 4 को देख पा रहा हूँ, 4 में जैसे 2 का भाग दिया है 2 बार जा पा रहा है, तो 24 जो मेरा नंबर है ये भी 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोई संख्या जिसका इकाइकांक 2 से विभाजित है तो वो संख्या भी अपनी 2 से विभाजित रह पाती है। इकाई अंक जो है 2 से विभाजित हो, इकाई अंक जो है अपना यहाँ पे 2 से विभाजित होना चाहिए, तो वो संख्या जो है अपने पास 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं इकाई के अंक, जैसे अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं इकाई का अंक, तो इकाई का अंक जो अपने पास 2 से विभाजित होना चाहिए, तो वो संख्या जो अपनी 2 से विभाजित हो जाएगी। अब जैसे ही मैं यहाँ पे देख लेता हूँ 2 की भाजकता का नियम अपने पास हो गया। जैसे ही मैं देख लेता हूँ 4 से विभाज्यता, इनकी 2 की भाजकता हो गई। 4 की भाजकता का नियम देख लें। 4 की भाजकता का नियम अपने पास दे रखा है, कोई भी संख्या दे रखी है उसके अंतिम जो 2 अंक है, जैसे अपने पास दे रखा है 232, अब इसके अंतिम जो 2 अंक है ये 4 से विभाजित होने चाहिए। जैसे 32 में मैं 4 का भाग दे पा रहा हूँ, 8 बार जा रहा है। 32 में जैसे ही मैं 4 का भाग दे पा रहा हूँ मेरे पास 8 बार जा रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि 232 है मेरा 4 से विभाजित हो जाएगा। 232 जो मेरे पास दे रखा है ये भी 4 से विभाजित हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का भाग जा पा रहा है, किसी संख्या के अंतिम 2 अंक जो है, संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, 4 से विभाजित होने चाहिए। मैं ऐसे कह सकता हूँ कोई संख्या 4 से विभाजित होगी तो इसका 4 से विभाजित होने की कंडीशन है कि उसके जो अंतिम 2 अक्षर है वो भी 4 से मेरे पास विभाजित होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देख लेता हूँ मैं 8 की भाजकता का नियम। 8 से विभाज्यता, 8 से विभाज्यता की बात कर ले तो जैसे ही मैं 2 की देख पा रहा हूँ संख्या का इकाइकांक 2 से विभाजित होना चाहिए। 4 की बात कर ले तो संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। और जैसे ही मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे बात कर लेता हूँ 8 की, तो संख्या के जो अंतिम 3 अंक है, संख्या के अंतिम 3 अंक मेरे पास होने चाहिए 8 से विभाजित। संख्या के अंतिम 3 अंक दे रखे हैं यहाँ पे मेरे पास 8 से विभाजित होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक जो है, संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। संख्या के अंतिम 3 अंक मेरे पास 8 से विभाजित रह पा रहे हैं, तो वो संख्या जो है अपने पास 8 से विभाजित हो जाएगी। तो 8 यहाँ पे आप देख पा रहे हो 2 से विभाजित होने का कंडीशन तो इकाइकांक 2 से विभाजित होना चाहिए। 4 से विभाजित होने का कंडीशन है कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए।
8 की भाजकता का नियम आप देख पा रहे हो, तो अंतिम 3 अंक जो है 8 से विभाजित होने चाहिए मेरे पास। और जैसे ही मैं यहाँ पे देख लेता हूँ 16, तो अंतिम 4 अंक मेरे पास 16 से विभाजित होने चाहिए। जैसे ही मैं देख लेता हूँ 32 की भाजकता का नियम, तो अंतिम 5 अंक जो है मेरे पास वो 32 से विभाजित होने चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट अपन देखें, ये 2 की भाजकता 4 और 8 की भाजकता के नियम अपन ने यहाँ पे देख लिया है। 2, 4 और 8 का जैसे ही अपन ने देख लिया, इसके बाद में अपन देख लेते हैं यहाँ पे एक बार 3 की भाजकता का नियम। 3 की विभाज्यता का नियम जैसे ही अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं, 3 से विभाज्यता का नियम अपन यहाँ पे जैसे ही देख पा रहे हैं, तो 3 की विभाज्यता का नियम की कंडीशन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो 3 की विभाज्यता की जो कंडीशन मेरे पास दे रखी है, वो दे रखी है कि संख्या के जो अंक मेरे पास दे रखे हैं, जैसे मेरे पास दे रखा है यहाँ पे 12, तो संख्या में अंक हो गया मेरे पास 1 और 2, 2 अंक हो गए मेरे पास, एक तो 1 और 1 2। यदि इनका मैं योग करवा दूं तो इनका योग मेरे पास आ गया 3। अब ये जो इनका योग है ये 3 से विभाजित होना चाहिए। संख्या के अंकों का योग जो है 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे मेरे पास दे रखा है यहाँ पे 24, अब 24 में मैं 2 + 4 करवा पा रहा हूँ, इसके संख्याओं का योग तो मेरे पास हो गया 6, और 6 में मैं 3 का भाग दे पा रहा हूँ, 2 बार जा रहा है। 6 में जो 3 का भाग जा पा रहा है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि संख्या के अंकों के योग में यदि 3 का भाग जा रहा है, तो मेरी जो संख्या है उसमें भी 3 का भाग जा सकता है। तो 3 की भाजकता का नियम हो गया अपने पास, संख्या के जो संख्या दे रखी है उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। संख्या के अंकों का योग मेरे पास 3 से विभाजित होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, संख्या के अंकों का जो योग दे रखा है, अंकों का योग वो 3 से विभाजित होना चाहिए। संख्या के जो अंकों का योग वो 3 से विभाजित होना चाहिए। उस कंडीशन में अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि वो जो संख्या होगी अपनी 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे ही मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे 9 की विभाज्यता की, तो ये हो जाएगी मेरे पास जो संख्या का 9 की विभाज्यता की मैं बात कर लेता हूँ, 9 की विभाज्यता की जैसे ही मैं बात कर पा रहा हूँ, तो मेरे पास हो जाएगा दोस्तों, संख्या के जो अंक दे रखे हैं मेरे पास, संख्या के अंकों का योग जो है 9 से विभाजित होना चाहिए। उस कंडीशन में यहाँ पे दे रखा है संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, मेरे पास 45 दे रखा है, मेरे पास कोई एग्जाम्पल दे रखा है 45। यदि मैं 4 और 5 को जोड़ पा रहा हूँ, तो 4 + 5 मेरे पास कितना हो गया 9। अब 9 में 9 का भाग दे पा रहा हूँ, कितनी बार जाएगा, एक बार। 9 में जो है 9 का भाग जा पा रहा है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ जो 45 है इसमें भी 9 का भाग जा पा रहा है। तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं कि जो 45 दे रखा है इसमें भी अपन 9 का भाग दे सकते हैं। जैसे अपने पास दे रखा है 81, यदि 8 और 1 को मैं ऐड करवा पा रहा हूँ, तो मेरे पास हो गया 9, 9 में 9 का भाग जा पा रहा है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 81 जो है मेरा 9 से विभाजित होगा। तो दोस्तों ये अब अपन यहाँ पे 3 की भाजकता का नियम अपन ने पढ़ लिया, 9 का पढ़ लिया। अब अपन पढ़ लेते हैं एक बार 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम जो है ये थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे 6 जो है, 6 जो नंबर है दोस्तों, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 3। 6 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 × 3। और जैसे ही आप देख पा रहे होगे 6 का मतलब हो गया अपने पास 2 × 3, तो 2 × 3 का मतलब हो गया कोई संख्या 2 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो, तो वो संख्या 6 से भी विभाजित हो पाएगी। जैसे मैं देख लेता हूँ 24, 24 में भी 2 का भाग दे पा रहा हूँ, तो 12 बार। और जैसे 24 में मैं 3 का भाग दे पा रहा हूँ, तो मेरे पास जा रहा है 8 बार। 24 में जो है 2 का भाग जा रहा है और 3 का भाग जा रहा है, तो यहाँ पे जो है 6 का भी भाग 24 में जा पाएगा। और जैसे ही 6 का भाग 24 में दे रहा हूँ, तो मेरे पास कितने बार जा रहा है, 4 बार। तो 6 की कोई संख्या 6 से विभाजित हो, इसके लिए ये आवश्यक है कि वो 2 से और 3 से दोनों से विभाजित होनी चाहिए। दोस्तों कोई संख्या 6 से विभाजित है, तो 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, जब जाके वो 6 से विभाजित हो पाएगी, वरना वो 6 से विभाजित नहीं हो पाएगी। तो आई होप आपको काफी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। समझ में आ रहा हो तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना नहीं भूलें। यदि आप हमारे YouTube चैनल लर्न सिटी पर नए हो, तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, जिससे आपको यहाँ पे अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहेगा। दोस्तों अगला पॉइंट अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं, 5 की विभाज्यता की मैं बात कर लूं। 5 की विभाज्यता की मैं यहाँ पे बात कर लेता हूं। 5 की विभाज्यता की मैं जैसे ही बात कर पा रहा हूँ, कोई संख्या मेरे पास 5 से कम विभाजित होगी,
तो 5 से विभाजित होने का कंडीशन है कि संख्या का इकाई का अंक जो है, एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूं, संख्या का इकाई जो अंक मेरे पास दे रखा है वो कितना होना चाहिए, 0 और 5। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक मेरे पास 0 और 5 है तो वो संख्या 5 से हमेशा विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, एक तो मेरे पास हो गया 45, एक हो गया मेरे पास 90, एक तो हो गया मेरे पास 45, एक हो गया 90। अब दोनों में मैं यदि 5 का भाग दे पा रहा हूँ दोस्तों, तो मेरे पास ऐसे 5 का भाग इसमें जा पा रहा है। जैसे ही मैं 45 में 5 का भाग दे पा रहा हूँ दोस्तों, मेरे पास जा रहा है 9 बार। और जैसे ही मैं इसमें दे पा रहा हूँ दोस्तों, तो मेरे पास जा रहा है ये 18 बार। तो यहाँ पे जो है 90 जिसका इकाई का अंक 0 उसमें 5 का भाग जा पा रहा है, जिसमें इकाई का अंक 5 है उसमें भी मेरा 5 का भाग जा पा रहा है। तो 5 का भाग देने के लिए कोई संख्या जो है उसका इकाई का अंक 0 या 5 दोनों में से एक होना चाहिए, जब जाके वो संख्या जो अपने पास 5 से विभाजित रह पा रही है, वरना वो संख्या अपने पास 5 से विभाजित नहीं हो पाएगी। 5 से विभाजित होने का कंडीशन जो अपने पास क्या हो गया, 0 और 5 से विभाजित होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख ले, 5 से विभाजित हो गई दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख ले, कोई संख्या 25 से विभाजित कब होगी। तो 25 से विभाजित होने के लिए संख्या को 25 से विभाजित का नियम पर देख ले। 25 से विभाजित अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे, कोई संख्या 25 से कब विभाजित होगी अपनी, कोई संख्या 25 से जब विभाजित होगी जब उसकी इकाई के जो 2 अंक हैं, जब उसके संख्या के अंतिम 2 अंक उसमें 25 का भाग जाना चाहिए, तो वो संख्या जो अपनी 25 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं आपके सामने लिख पा रहा हूँ यहाँ पे 625। अब 625 का जो अंतिम 2 अंक है कितना हो गया मेरे पास, 25, और 25 में 25 का भाग जा पा रहा है, आप भी जानते हो। तो 625 जो है इसमें भी 25 का भाग जा पा रहा है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 125, तो उसमें 25 का भाग जा पा रहा है, क्योंकि अंतिम 2 अंक जो 25 और इसमें 25 का भाग आसानी जा पा रहा है। तो मेरे पास हो जाएगा कि जैसे कोई संख्या उसमें 25 से जब संख्या में भाग दे पा रहा हूँ, तो उसके अंतिम जो 2 अंक है वो भी मेरे 25 से विभाजित होने चाहिए, जब जाके वो जो संख्या है मेरे पास वो 25 से विभाजित रह पा रही है, वरना वो संख्या 25 से विभाजित नहीं हो पाएगी। तो 25 से विभाजित होने का कंडीशन हो गया अपने पास कि संख्या के अंतिम 2 अंक जो है 25 से विभाजित होने चाहिए। 5 से विभाजित होने का कंडीशन हो गया कि संख्या के जो अंतिम जो इकाई का अंक वो 0 और 5 मेरे पास होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट अपन यहाँ से देख ले, अगला पॉइंट अपन यहाँ से देख पा रहे हैं, अगली जो संख्या हो गई अपने पास वो दे रखा है 7 से विभाजितता का नियम। 7 से विभाजितता का नियम जो है काफी इंपॉर्टेंट है। 7 और 11 का जो है काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 7 से विभाजितता की मैं बात कर लेता हूँ एक बार। 7 से विभाजितता की मैं जैसे ही बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास दे रखा है कि संख्या का अंतिम जो अंक है उसको यदि दोगुना करके मैं शेष संख्या में से घटा देता हूँ, तो वो संख्या जो है यदि 7 से विभाजित है, एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूं, संख्या का अंतिम अंक संख्या के अंतिम अंक को दोगुना करके शेष संख्या में से घटाने पर यदि संख्या जो शेष संख्या बची है, शेष संख्या में से घटाने पर यदि संख्या 7 से विभाजित हो जाती है, यदि संख्या 7 से विभाजित हो जाए तो वो पूरी संख्या, तो उसमें 7 का भाग जा पा रहा है, तो उसमें 7 का भाग जाएगा। अब एक बार मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको काफी अच्छे समझा देता हूँ। एक एग्जांपल जो है जिसको अपन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अपने पास कोई संख्या दे रखी है, यहाँ पे 203, कोई संख्या एग्जांपल दे रखा है अपने पास 203। अब यहाँ पे दे रखा है कि संख्या का अंतिम अंक मेरे को दे रखा है यहाँ पे 3। संख्या का अंतिम अंक जैसे ही मेरे को 3 दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है संख्या के अंतिम अंक को दुगुना करके, इसको यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ तो मेरे पास कितना आ गया, 6। संख्या के अंतिम अंक को मैं दुगुना कर रहा हूँ, मेरे पास आ गया 6। दुगुना करके शेष संख्या में से घटाने पर शेष संख्या मेरे पास कितनी बच गई यहाँ पे, 20। यदि 20 में से मैं 6 घटा पा रहा हूँ, 20 में से मैं 6 घटा पा रहा हूँ, मेरे पास कितना आ गया, 14। शेष संख्या में से घटाने पर यदि संख्या 7 से विभाजित हो जाए, अब यदि 14 में जो है 7 का भाग जा पा रहा है मेरे पास 2 बार, 14 जो है मेरा 7 से विभाजित हो पा रहा है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो संख्या वो है मेरी 7 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि जो 203 मेरे पास दे रखा था ये भी मेरा 7 से विभाजित हो जाएगा।
203 जो मेरा दे रखा है ये भी मेरा 7 से विभाजित हो जाएगा। तो अपन यहाँ से डायरेक्ट जो है इसको लिख सकते हैं कि स्टेप दो स्टेप में इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप फर्स्ट संख्या दे रखी है मेरे पास 203। स्टेप फर्स्ट में तो क्या करेंगे, जो अंतिम अंक दे रखा है, अंतिम अंक 3 × 2 = 6। स्टेप सेकंड में अपन क्या करेंगे, स्टेप सेकंड जो मेरा दे रखा है, जो 6 मेरा पास मिला है यहाँ पे, इसको जो शेष बच गई 20 - 6 = 14। अब 14 में जो 7 का भाग जा पा रहा है, तो भाग मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 203 जो है इसमें भी मेरा 7 का भाग जा पा रहा है। 203 में भी जो मेरा 7 का भाग जा पा रहा है, तो आई होप आपको काफी अच्छे समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो अब इसी के साथ जो है अपन एक एग्जांपल और सोल्व कर लेते हैं। एग्जांपल जो है उसको काफी अच्छे से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। एग्जांपल सोल्व करने से पहले मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ, जो कि काफी अच्छे से आपको समझ में आ पाएगा। उसको काफी अच्छे से अपन सोल्व भी करेंगे। अपने पास कोई संख्या दे रखी है, अपने पास दे रखी है संख्या 24,983। 24,983 दे रखी है। इसमें ज्ञात करना है कि यह जो संख्या है 7 से विभाजित है या नहीं, 7 से विभाजित है या नहीं। अपने को बताना है कि 24,983 जो मेरे पास दे रखा है ये मेरा 7 से विभाजित हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो अपने को यहाँ पे जैसे ही देख पा रहे हैं, तो अपने पास जो 7 के विभाजित कंडीशन दे रखी थी, वो दे रखी थी कि अंतिम जो अंक है, अंतिम अंक को यदि मैं दुगुना कर पा रहा हूँ और इस शेष संख्या में इसका घटा पा रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, तो मेरे पास हो गया यहाँ पे 24,9 और जैसे ही मेरे पास अंतिम अंक बच गया 3। यदि मैं 3 जो मेरे पास बच गया इसको दुगुना कर पा रहा हूँ, तो मेरे पास आ गया 6 और इसमें से यदि मैं 6 माइनस कर पा रहा हूँ, शेष संख्या जो बच गई इसमें से यदि मैं 6 माइनस करवा पा रहा हूँ, तो मेरे पास कितना बच जाएगा, 2 9 मेरे पास बच जाएगा 2492। जैसे ही 2492 बच गया दोस्तों, तो अब इसमें भी अपन ये कंडीशन लगा सकते हैं। इसमें जैसे ही मैं कंडीशन लगा पा रहा हूँ, यहाँ पे जो अंतिम अंक था, अंतिम अंक को यदि मैं दुगुना कर देता हूँ, 2 × 2 मेरे पास आ गया 4। अब जो शेष संख्या बच गई मेरे पास 249, इसमें से यदि मैं 4 माइनस करवा पा रहा हूँ, 249 - 4 में करवा पा रहा हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 245। जैसे मेरे पास आ गया ऐसे 245। अब जैसे ही 245 में यहाँ पे देख पा रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ से दिख रहा है 5। मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों 5। अब जैसे ही मैं 5 को दुगुना करके शेष संख्या में इसका घटा पा रहा हूँ, तो मेरे पास आ गया यहाँ से 5 × 2 10। अब शेष संख्या मेरे पास बच गई 24 और जैसे ही मैं 24 में से 10 घटा पा रहा हूँ, 24 - 10 मेरे पास आ गया 14 और जो 14 जो है मेरा 7 से विभाजित हो पा रहा है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो 24,983 जो मेरे पास दे रखा है, 24,983 जो दे रखा है, ये भी जो मेरा 7 से विभाजित हो पाएगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसको अपन स्टेप पे सोल्व कर पा रहे हैं। ये हो गया अपना फर्स्ट स्टेप। स्टेप सेकंड ये मेरा रह पा रहा है और ये हो गया अपना स्टेप थर्ड। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे 24,983 में देख पा रहा हूँ, तो जैसे ही मेरा इकाई अंक इसको यदि मैं दुगुना करके शेष संख्या में इसका घटा पा रहा हूँ, तो मेरे पास ये आ गया। अब जो ये 2492 मेरे को मिल गया दोस्तों, इसमें इकाई अंक अपन देख पा रहे हैं 2 और 2 को जैसे ही मैं दुगुना करके इसमें इसका घटा पा रहा हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 249। 249 में से यदि मैं 4 को घटा पा रहा हूँ, तो मेरे पास आ गया 245 और जैसे ही मैं 5 को दुगुना करके 5 को दुगुना किया 10 और जैसे ही मैं 24 में 10 घटा पा रहा हूँ, 7 आ गया मेरे पास 14। 14 को जैसे ही मैं देख पा रहा हूँ 7 से मल्टीप्लाई कर 7 से डिवाइडेड करके, तो मेरे पास आ गया 2। 14 जो है मेरा 7 से विभाजित हो पा रहा है। तो मैं अभी कह सकता हूँ कि 24,983 जो है मेरा, ये जो है मेरा यहाँ पे 7 से विभाजित हो पा रहा है। दोस्तों आई होप आपको क्वेश्चन जो है 7 की विभाज्यता का नियम भी आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। 7 की विभाज्यता का नियम जैसे अपना कंप्लीट होता है दोस्तों, एक बार ये जो विभाज्यता का नियम है दोस्तों, ये अपन 5 संख्या तक यूज ले सकते हैं दोस्तों। अपने को कोई संख्या जैसे ABCDE 5 संख्या तक आ जाए, कोई भी 5 संख्या तक आ जाए, तो उसी तक अपन इस फॉर्मूले को यूज ले सकते हैं। और 5 से कोई बड़ी संख्या अपने पास आ जाए, तो उसके लिए अपन जो है कौन सा तरीका यूज लेंगे, जब कोई संख्या 5 अंकों से अधिक आ जाए और वो 7 से विभाज्यता की बात पूछे, तो उसके लिए अपन जो है दूसरी कंडीशन यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं। 7 से विभाज्यता के नियम में कोई संख्या 5 से कम आ जाए, तो अपन वही जो अपन कर पा रहे थे, इकाई को दुगुना करके शेष संख्या में घटा पा रहे थे। अब जो 5 से बड़ी संख्या अपने पास आ जाए, तो उसको अपन कैसे चेक करेंगे कि 7 से विभाजित है या नहीं है। तो एक बार मैं 5 से बड़ी संख्या लेके आपको यहाँ पे विभाज्यता कंडीशन फॉलो करा के दिखा देता हूँ दोस्तों। अपने पास कोई संख्या दे रखी है यहाँ पे
अपने पास में संख्या दे रखी है ये अपने पास में संख्या दे रखी है। यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, अपने पास ये संख्या दे रखी है। यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें जो है 7 का भाग जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। ये जो संख्या है इसमें 7 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है दोस्तों। जैसे ही अपन देख पा रहे हैं संख्या 5 से बड़ी हो गई, 5 अंकों से बड़ी संख्या हो गई। 5 अंकों से बड़ी संख्या तो मेरे पास रह पा रही है दोस्तों। इसमें अपन जो फॉर्मूला जो अपन तरीका लेने वाले हैं वो काफी सिंपल तरीका है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे ही 5 अंकों से बड़ी संख्या अपने को दिख रही है दोस्तों, इसके इकाई के अंकों से 3 के जोड़े अपन बढ़ा पा रहे होंगे। तो अपने पास यहाँ पे होगा दोस्तों 65, एक जोड़ा तो अपने को मिल गया 65, 432 और एक मिल गया अपने को 577। अब जैसे ही अपन यहाँ पे इनको जोड़ा बना पा रहे हैं दोस्तों, तो अगला जो अपना स्टेप रहेगा उस स्टेप में अपन क्या करेंगे, एक के बाद एक जोड़े को जोड़ेंगे। जैसे ही इसके बाद ये जोड़ा आ पा रहा है दोस्तों, एक को छोड़ के एक, अब इसके बाद यहाँ पे इसको जोड़, एक के बाद एक जोड़े को अपन जोड़ते जाएंगे। और जैसे ही जोड़ते एक के बाद एक जोड़े को अपन जोड़े थे, अपन यहाँ से देख सकते हैं कि अपना हो गया यहाँ से 577 प्लस 65, 577 प्लस 65। अब यहाँ पे 432 है, इसके आगे अपने कोई संख्या नहीं दे रखी है, तो 432 को अपन यहाँ पे ऐड नहीं करवा पा रहे। जैसे ही मैं देख पा रहा हूँ 577 प्लस 65 जो मेरे पास हो जाएगा, तो ये मेरा हो गया यहाँ से 642, ये मेरा यहाँ से हो गया 642। 642 को मैं जैसे ही देख पा रहा हूँ, ये अब से जो ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो पा रहा है यहाँ पे, अभी स्टेप सेकंड में यहाँ पे देख पा रहा हूँ। स्टेप सेकंड इसमें अपन क्या करेंगे कि जो अपने पास जोड़ने पर जो संख्या आई है इसका यदि अंतर अपन करवा पा रहे, एक संख्या हो गई अपने पास 432 और दूसरी हो गई अपने पास 642। यदि मैं इनका अंतर करवा देता हूँ, 642 में से मैं 432 घटा पा रहा हूँ, 642 में से मैं जैसे ही 432 घटा पा रहा हूँ तो मेरे पास कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 642 में से मैं जैसे ही 432 घटा पा रहा हूँ मेरे पास मिल जाएगा यहाँ पे 210। अब जो 210 मेरे पास मिल गया दोस्तों, यदि इस 210 में 7 का भाग जा पा रहा है तो मेरा इस जो पूरा नंबर है इसमें भी 7 का भाग जा पा रहा है। तो 210 में मैं जैसे ही देख पा रहा हूँ 210, इसमें 7 का भाग अपन दे पा रहे हैं, जा रहा है 30 बार। 7 को 3 से मैं कैंसिल करवा पा रहे हैं, 7 3 21, और जैसे इसमें 3 का भाग जा पा रहा है, सॉरी 7 का भाग जा पा रहा है 30 बार। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो मेरे पास ये संख्या दे रखी है दोस्तों, इसमें भी मेरा 7 का भाग जा पा रहा है। तो इसको अपन कैसे सॉल्व करवा पा रहे हैं दोस्तों, पहले तो इसके इकाई के अंक से 3 के जोड़े बना पा रहे हैं। जोड़े जैसे ही बना पा रहे हैं, एक के बाद एक अंक, एक के बाद एक जोड़े को अपन जोड़वा पा रहे हैं दोस्तों। और जैसे एक के बाद एक अंकों को जोड़ रहे हैं तो जो अपने पास बढ़ गए दोस्तों, ये हो गया 642 और यहाँ पे हो गया अपने पास 432। इनका जब अपन अंतर निकाल पा रहे हैं तो अपने पास आएगा 210। और जैसे इनका अंतर 7 से विभाजित हो पा रहा है, जैसे ही इनका अंतर जो है 7 से विभाजित हो पा रहा है, तो अपने पास जो संख्या है वो भी 7 से विभाजित हो जाएगी। इनका अंतर 7 से विभाजित हो पा रहा है तो संख्या भी अपनी 7 से विभाजित। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.